नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के वार्ड नंबर 7 की जनता ने नाली और सड़क की समस्या को लेकर पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय। किस समस्या को लेकर आए हैं? नाले और सड़क की समस्या है। अग्रसेन नगर नगर पालिका में आ रहा है, इस समय नवीनतम है, जिसमें जल भराव की समस्या है, लगातार 3 साल से बनी हुई है। हम इसका शिकायत, एप्लीकेशन सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि इस समस्या से वार्ड मेंबर को भी अवगत कराया गया, लेकिन वार्ड मेंबर ने नगर पालिका में शिकायत करने की बात कही। ये कौन सा वार्ड पड़ता है? वार्ड नंबर 7 काशीराम नगर। कौन है वार्ड मेंबर? वार्ड मेंबर राजा साहू उर्फ राजकुमार। तो आपने वार्ड मेंबर से नहीं? जी, वार्ड मेंबर से हमने कहा, वार्ड मेंबर ने साफ साफ कहा है कि मेरे बस की नहीं है, हम नहीं करवा पाएंगे। और जनता जब नगर पालिका शिकायत करने पहुंची तो नगर पालिका अध्यक्ष ने 24 घंटे के भीतर समस्या के समाधान का दिया आश्वासन, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। थक हार कर जनता ने जिलाधिकारी कार्यालय का लिया सहारा। अब देखना यह होगा कि इस समस्या का समाधान होता है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ अध्यक्ष जी के पास गए, उन्होंने 3 दिन का आश्वासन दिया, 3 दिन में भी कुछ नहीं हुआ। अभी तक पानी उसी तरह भरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जाते हैं, उनके शूज भेज जाते हैं, और भी जो भी उनके कभी फिसल के गिर गए, बैग भी खराब हो गया, बूढ़े निकलते हैं डंडे के सहारे तो उनका डंडा फिसल जाता है, और खंभा उसी में लगा हुआ है बिजली का, जिसमें करंट आने से एक कुत्ता भी खत्म हो चुका है, जिसमें से 3 गिलहरियां भी खत्म हो चुकी हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत कुचारम मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार मामा भांजे की हुई मौत। हम आपको बता दें कि 32 वर्षीय मामा जगदीश और 22 वर्षीय भांजा सुखलाल मोटरसाइकिल से रपरा थाना अंतर्गत देहरुच माफी गांव से शादी के निमंत्रण के लिए परसौंजा जा रहे थे, और जैसे ही कुचारम मोड़ के पास पहुंचे वैसे ही अज्ञात वाहन ने उनको जोरदार ठोकर मार दी, जिस कारण से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सर, कल जो है देहरुच से परसौंजा जा रहे थे बारात में, मोटरसाइकिल से, तो पहाड़ी के आगे कुचारम है, भोलकपुरवा के पास जो है एक्सीडेंट हो गया। किससे एक्सीडेंट हुआ? अब ये जानकारी नहीं है किससे हुआ, ट्रक से हुआ या कोई वही से हो गया, इसका कौन सा वाहन? कोई नहीं।
परिजनों को इसकी सूचना निमंत्रण में जा रहे और लोगों के माध्यम से मिली। वहीं घटना को अंजाम देने वाले वाहन का पता नहीं चला है। पुलिस ने सबका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि दुर्घटना को अंजाम देने वाला वाहन कौन सा था। वहाँ कोई आसपास बस्ती नहीं थी कि यानी लोग बताएं। कैसे जानकारी फिर आपको? फिर हमारा एक गांव के जा रहे थे, वहाँ आगे बारात में आगे कहीं यादव थे, उसने फोन किया कि वहाँ एक्सीडेंट हो गए उनको, तो फिर हम लोग गए। वही खत्म हो गई थी? वहीं दर में खत्म। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रेपरा थाना अंतर्गत लोही लुखरी गांव के रहने वाले 25 वर्षीय शैलेंद्र ने उस समय दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जब उसकी पत्नी अंजना देवी के साथ कहासुनी हो गई। पति पत्नी में लड़ाई हुई थी, 2 बजे फांसी लगा लिया दिन में। कल हम आपको बता दें कि शैलेंद्र की 1 माह पूर्व ही शादी हुई थी और 1 माह बाद यह घटना घट गई। वहीं परिजनों का कथन, उनको इस घटना की सूचना 1 घंटे बाद परिजनों के आने के बाद मिली। फिर कैसे जानकारी? आधे घंटे बाद हुआ, हमने देखा घर पे कहाँ पे है लड़का, तो उसने अंदर फांसी लगा लिया घर पे, कमरे में बंद। किससे लगाई? दुपट्टा था। वहीं जब पति पत्नी में कहासुनी हुई तो पत्नी घर के बाहर चली गई थी और पति ने घर में अकेला पाकर इस घटना को अंजाम दे दिया। पत्नी नहीं, नहीं थी या साथ में? पत्नी थी, मगर मियां बीवी ने लड़ाई की, पति पत्नी ने, वो बाहर चली गई, वो अपना अंदर फांसी लगा ली। वहीं पुलिस ने सबका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि पति पत्नी के बीच क्या कहासुनी हुई थी जिसमें शैलेंद्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कितने वर्ष पूर्व शादी हुई? 25 साल। 25 साल। कितने साल पहले शादी हुई थी? अभी 1 महीना हुई, 29 अप्रैल को। कहाँ पर शादी की थी? टिटहरिया। कौन सा थाना पड़ता है? मऊ। क्या नाम था जिनकी मौत हुई? कितनी उम्र? शैलेंद्र, 25 वर्ष। और पत्नी का नाम क्या था? अंजना देवी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत कस्बे के भट्टा मजरे की रहने वाली 35 वर्षीय संगीता देवी को उसका पति आए दिन दारू पीकर मारता पीटता है। हमारा मारता है, गजाता घसीट से वो 14 निकलो। हम आपको बता दें कि पीड़िता और उसका पति दिव्यांग है और उसकी शादी लगभग 20 वर्ष पूर्व हुई थी। हमारा आदमी दारू पी घसीट सास ससुर पिया हुआ थी, घसीट कर इसको कहीं कर दिया। कितने साल हो गए शादी के आपके? 20-25 साल वो हो। शादी किया? हाँ।
और उसके 10 वर्ष की बच्ची, 4 साल का लड़का और 1 वर्ष की बिटिया भी है। लेकिन इसके बावजूद उसके ससुराली जन उसको मारपीट करके भगा रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3, एक लड़का 2 बिटिया। कितनी उम्र का है सबसे बड़ा बच्चा आपके? 10 साल के। एक 10 साल के हैं, एक 4 साल के हैं, एक 3 साल भाई की। तो कहीं ये मारकर मिलता है? दारू पिया थी। पीड़िता का आरोप पति शराब पीने के लिए उसके ऊपर दबाव भी डालता है। पीता है और पियाता है। किसको? हमारा आदमी का। तुम्हें? हाँ दारू भी पिया था? हाँ। कहे? दारू सास ससुर पिया हुआ थी। हम आपको बता दें कि पति भी दिव्यांग है और शराब पीकर पत्नी को मारता पीटता है और उसको अब रखने को लिए भी तैयार नहीं है। थक हार कर पीड़ित परिवार पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। जिलाधिकारी कार्यालय से पीड़ित परिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए कह दिया गया है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित को न्याय मिलता है कि नहीं। कोई निकलवाई नहीं। 20 सालों के 20 साल से आप रहती रही हैं, तब नहीं निकाला, अब क्यों निकाल रहा है? जब नहीं निकाल रहा है हाँ। अब निकालता है। क्यों निकालना है? अब कहते हैं हमारा दूसर भी आओ करते। क्यों? क्या वजह है? इतने बच्चे हैं, इसके बाद क्यों कहता है दूसरे तक ये आता है, सिखवाती हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के शिवरामपुर चौकी अंतर्गत बिहारा गांव में भू माफियाओं द्वारा 1 बीघा 17 विसवा जमीन पर किया जा रहा है जबरन कब्जा। कितनी जमीन में कब्जा कर रहे हैं? करीब 70, 1 बीघा 17 विषय। 1 बीघा 17 विषय। हम आपको बता दें कि भू माफिया इतने दबंग है कि पीड़ित परिवार उनका विरोध भी नहीं कर पा रहा है। तुम्हारे मैं बिहारा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जो हमारे बाप दादाओं की जो जमीनें हैं पुरानी, तो वही के विषय में हम लोग यहाँ आए थे एप्लीकेशन देने। तो एप्लीकेशन हम दे रहे हैं और जो हमारी जमीनें हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो जितनी जमीन है तुम्हारे उतना हमें मिल जाए। और बाकी हम नहीं चाहते कि कोई किसी से बात विवाद कोई हो, समस्या हो। बस यही दरखास्त है कि जो है जमीन हम तो बाप दादाओं की जमीन है, तो बाप की हाँ, नहीं है। अरे हाँ, हमारे पिताजी पुरखाओं की जमीन है। बाप पिताजी की है। हाँ, पिताजी के हैं पुरखाओं, वो सब एक ही है। पिताजी पुरखे नहीं है। तो क्या हो रहा है जमीन में? वही है कि थोड़ा प्लाटिंग हो रहा है। तो यही समस्या है कि जो समस्या प्लाटिंग करने वाले तो अवैध कब्जा कर रहे हैं। विरोध की तो बात छोड़िए, उसको ये तक नहीं मालूम है कि जबरन कब्जा करने वाले लोग कौन हैं। कौन लोग हैं ये? अब ये नाम तो हम नहीं पता है कि कौन कर रहे हैं कौन नहीं। बस यही वही कोई बाहरी क्षेत्र बिहार क्षेत्र के हैं। बस यह है कि उनका नाम नहीं हमें पता है। तो फिर कैसे जबरन कब्जा कर लेंगे? तो वही है कि अब यह है कि हमारी कैसे कर लेंगे? वहीं पीड़ित परिवार ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया है। वहीं जिलाधिकारी से मुलाकात तो नहीं हो पाई। अब ये लोग अपर जिलाधिकारी के पास पहुंचे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि भू माफियाओं द्वारा उनकी जमीन में जबरन कब्जा किया जा रहा है तो पीड़ित परिवार उसका विरोध क्यों नहीं करता है। वही एप्लीकेशन है, बड़ा डीलर है वो, यानी कि हाँ वो डीलर है वो कर रहे हैं। अब एक आदमी हो तो हम बताएं कि कौन है कौन नहीं। क्या नाम है? हमारा मुकेश कुमार नाम है।
और यदि उनकी जमीन में जबरन कब्जा किया जा रहा है तो ग्रामीण पीड़ित परिवार का विरोध करने में सहयोग क्यों नहीं करते हैं? ये सभी पहलू अपने आप में सवालिया निशान हैं। किस तरह का लफड़ा है? लफड़ा ये है, जैसे ये उतना जान पहचान नहीं है इनकी। ये हमारे ससुर हैं तो ज्यादा घूमते टहलते हैं नहीं। अब ये सोचते हैं कि हमें मिल जाए, और वो दूसरा ड्राइवर जो है कोई आए हैं वो अपना कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग पता नहीं भैया, वो कौन है कौन नहीं है, हमने 40-50 आदमी है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।